हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सरिया मिस्टर मैकेनिक और मेरा नाम है अफरोज आलम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 बाई 35 स्क्वायर फीट में उसमें टाइबिंग में कितना रड लगेगा, जाली में कितना रड लगेगा, कॉलम में कितना रड लगेगा और लिंटल बीम में और छत बीम में, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप पूरी तरह से सीख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ऐसे ये 35 फीट है और ऐसे 25 फीट है। तो इसमें कितना रड लगा है, पहले सबसे पहले हम कलम का निकालते हैं। तो ये कलम में 12 mm का रड दिया गया है। तो सबसे पहले एक कलम का निकालेंगे। तो यहाँ पर ही 13 कलम है, 13 कलम का निकल जाएगा रड। तो एक कलम में 2 रड लगेगा फ्रेंड्स। जैसे मान के चलो ये ग्राउंड फ्लोर है, इसीलिए एक कॉलम में 2 रड लग रहा है। और अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर रहता तो रड कम लगता। जैसे 3 रड में 2 कलम हो जाता, पर यहाँ पर ही नीचे ग्राउंड में यानी जमीन के नीचे जाली में जाएगा, इसीलिए एक कलम में 2 रड लगेगा। तो 13 कलम है, तो यहाँ पर ही 26 रड लगेगा। तो यहाँ पर ही हम 26 लिख देते हैं। 26 पीस 12 mm, 12 mm रड। कलम COL कलम। उसी प्रकार से अब हमें टाइबिंग का निकालना है। तो टाइबिंग का ध्यान से देखिए, एक रड की लंबाई 39-40 फीट रहता है। तो यहाँ पर 35 फीट है, तो 5 फीट कट पीस बच रहा है। 5 फीट कहीं लेपिंग नहीं जोड़ सकते हैं, 4 फीट बच रहा है। 39 रहता है या 39.5। तो यहाँ पर यहाँ 4 रड और यहाँ भी 4 रड और यहाँ भी 4 रड लगेगा। तो 4 8 4 12 हो गया। ऐसे में ये 25 फीट है। 25 फीट है, तो यहाँ पर ही 4 4 8 4 12 4 चौके 16, 16 और 12 28 पीस हो रहा है। तो यहाँ पर ही 25 फीट में इधर 14.5 फीट बच रहा है। 14 14.5 फीट, 4 4 8 4 12 4 चौके 16 वो बच रहा है, 16 पीस। तो यहाँ पर ही इसमें दिया जाएगा, इसमें 4 रड और इसमें दिया जाएगा 4 रड, 8 रड और 8 कट पीस दिया जाएगा। तो और 8 कट पीस बचेगा, तो उसको बाद में दे सकते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं 28 पीस, 28 पीस 12 mm। आप 16 mm का भी दे सकते हैं, पर हम 12 mm का बता रहे हैं। तो ये टाई बीम का हो गया, टाई बीम। तो उसी प्रकार से लिल्टन बीम में भी 28 पीस लग जाएगा। 28 पीस ये लिल्टन बीम में 10 mm का लगेगा। और फिर छत बीम में भी वॉल बीम रहेगा। छत बीम वॉल बीम में भी 28 पीस लग जाएगा। 28 पीस ये 12 mm का रहेगा। अब हमें पता करना है जाली। कलम की जाली में
एक जाली में कितना रड लगेगा उसको उसी हिसाब से पूरे का 13 का जाली निकल जाएगा। तो एक रड की लंबाई, चूंकि एक रड की लंबाई 39.5 फीट मान लेते हैं, तो एक रड की लंबाई 39.5 फीट मान लेते हैं। तो एक रड की लंबाई मान लो 40 फीट, 40 फीट। एक रड, एक रड लंबाई 40 फीट है। तो अब तो एक रड की लंबाई 40 फीट, तो 3 फीट 7 इंची की दर से मान लो 3 फीट 7 इंच की दर से लेते हैं, तो एक रड में 11 पीस निकलेगा। तो एक रड में 11 पीस निकलेगा, तो यहाँ पर ही एक कॉलम की जाली में 14 रड लगेगा। तो 13 कॉलम है, तो सबसे पहले हम 13 गुने 14 करते हैं। तो 14 28, 14 तिया 42 की 2 हासिल 4, 14 एक 14, 14 और 4 18, 182 पीस रड लगेगा 13 कलम में। 13 कलम में 182 रड लगेगा, 182 पीस 3 फीट 7 इंच का, 3 फीट 7 इंच का रड 182 पीस लगेगा। तो एक रड में 11 पीस लग रहा है, तो 182 को 11 से भाग देंगे, तो 11 भागा 182, तो 11 एक 11, 8 में एक तो 7 2, 11 5 65, 11 6 66, 66 12 6 तो 6। तो यहाँ पर ही लगभग 16 पीस रड लग रहा है, और उसमें 16 पीस रड लग रहा है। तो यहाँ पर ही 17 पीस मान लेते हैं, तो 17 पीस, तो यहाँ पर ही 17 पीस बराबर, ये कलम का जाली 10 mm का रड रहेगा, 10 mm का, तो जाली रड, जाली रड। तो अब यहाँ पर ही टोटल रड की बात करें बंडल में, तो यहाँ पर ही 12 mm का पीस में बताए हैं, तो 12 mm का 26 और 28 और ये 28 सबको जोड़ लेना है, तो 82 पीस होगा, 82 पीस रड होगा। तो 12 mm रड में एक बंडल में 5 पीस होता है, तो 82 को 5 से भाग देंगे, तो 16 आएगा, 16 बंडल आएगा, 16 बंडल 2 पीस। तो 12 mm का रड 16 बंडल 2 पीस लगेगा। और फिर 10 mm की रड की बात करें, तो 28 और 17 को जोड़ देंगे, तो 45 आएगा। तो 10 mm का रड में एक बंडल में 8 पीस रहता है, तो 8 से 45 को भाग देंगे, तो 5 बंडल 4 पीस, 5 बंडल 5 पीस आएगा। यहाँ पर 4 पीस लिखाया है, सॉरी, यहाँ पर ही 5 पीस होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कहीं कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं रिप्लाई दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।